बताने जा रही हूँ, जहाँ एक युवक अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसने प्रेमिका से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हुए उससे प्रेम विवाह भी किया था। शादी के करीब 5 साल बाद युवक अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्नी को अकेला छोड़कर गुजरात कमाने के लिए चला गया, लेकिन पत्नी पति के जाने के बाद अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकी और सामने के मकान में रहने वाले 30 साल के युवक से दिल लगा बैठी। करीब 8 महीने तक दोनों के बीच अवैध संबंध बनते रहे। इस कहानी ने मोड़ लेना शुरू तब किया जब आशिक को पता चला कि उसकी महबूबा की कोख में उसका बच्चा पल रहा है। दोस्तों, ये घटना वाकई चौंकाने वाली थी, आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आई थी। यहाँ के रहने वाले कुलदीप नाम के युवक ने घटना से 5 साल पहले अपनी मर्जी से रेखा नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था। कुलदीप के परिवार वाले इस शादी से राजी नहीं थे, जिसके चलते कुलदीप अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाने के बाद मांगलियावास में अपने परिवार से दूर रेखा के साथ किराए के मकान में रहने लगा था। कुछ समय बाद परिवार वालों ने दोनों की गलती को माफ भी कर दिया था, लेकिन फिर भी कुलदीप ने रेखा के साथ परिवार से अलग रहकर ही रहना मुनासिब समझा। शादी के लगभग 4 साल तक तो कुलदीप राजस्थान में ही रहकर काम धंधा करता रहा, लेकिन जब काम सही से नहीं चला तो घटना से करीब 1 साल पहले वह अपनी पत्नी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाने गुजरात चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह जिस पत्नी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना घर-बार छोड़कर कमाने के लिए परदेश जा रहा है, वह उसके जाते ही उसको धोखा दे देगी। पति के जाते ही रेखा की सामने के मकान में रहने वाले 30 साल के रेखराज नाम के युवक से आंखें लड़ गई। जब नानमटक्का शुरू हुआ तो एक रात रेखा ने पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रेखराज को अपने कमरे में बुला लिया। फिर तो लगातार यह सिलसिला चल निकला। करीब 7-8 महीनों तक रेखा पड़ोसी रेखराज के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करती रही। इस मामले ने मोड़ लेना तब शुरू किया जब रेखा 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात रेखा ने रेखराज को बताई कि उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तो दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो गया। इधर अब कुलदीप के भी वापस घर आने का टाइम हो रहा था, इसलिए अब रेखा रेखराज पर उससे शादी कर अपने साथ रखने का दबाव बनाने लगी। 29 मार्च की रात रेखराज रेखा के घर पहुंचा। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बड़ा कि गुस्से में रेखराज ने रेखा को जोरदार धक्का दे दिया, जिससे रेखा का सिर दीवार की किनारी से टकरा गया और वह नीचे फर्श पर गिर गई। उसके बाद रेखराज उसे उसकी हालत पर छोड़कर वहां से चला गया। सिर में गहरी चोट लगने से रेखा की मौत हो गई। अगले दिन सुबह होते ही रेखा की संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत से पूरी गली में सन्नाटा छा गया। सूचना मिलते ही पति कुलदीप की मां अन्य परिजनों को साथ लेकर किराए के मकान में रह रही बहू रेखा के घर पहुंच गई। सास की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस अंधे जुर्म की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दीवार की किनारी से टकराकर रेखा की मौत हुई थी। इसलिए पुलिस को आरोपी तक पहुंचने के लिए कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पा रहे थे। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और 1.25 साल के लंबे समय के बाद पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पड़ोसी रेखराज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये पूरी कहानी पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, आप